हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपने अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं कुंभ राशि के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। हम इसमें आपकी लव लाइफ, कैरियर, फाइनेंस, हेल्थ सभी कुछ देखेंगे और आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। तो ज़रूरी नहीं है ये सारे मैसेज आपसे रेजोनेट हों, कुछ हो भी सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते हैं। तो आपको ओपन माइंड होकर ये रीडिंग को देखना है। गाइस, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको पता होगा रीडिंग आपको कैसे देखनी है। आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर सारी डिटेल लगी हुई है। आपने सन साइन, मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, नाम से भी देख सकते हैं और अपने डेट ऑफ बर्थ से भी देख सकते हैं। तो गाइज, आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है स्क्रीन पर, वहाँ पर आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको डिटेल शेयर कर दी जाएगी। और आप ब्रेसलेट, जेम स्टोन कुछ भी लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा रहने वाला है मई का महीना आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो चलिए देखते हैं कैसा रहने वाला है आपके लिए ओवरऑल महीना। तो आप काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, आप खुद की हीलिंग करेंगे। अगर आपने अभी तक नेगेटिव सिचुएशन फेस की थी तो अब आप खुद की हीलिंग करते हुए दिखा रहे हैं इस पूरे मंथ में। तो आप खुद को लेकर काफ़ी परेशान रहेंगे। हो सकता है आपका जो जॉब है, बिजनेस है, वहाँ पर आपने काफ़ी नेगेटिविटी झेली है, तो अब आप उससे सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। आप उससे परेशान हो गए उस सिचुएशन से। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, रिलेशन को लेकर भी होती है, फाइनेंस को लेकर भी हो सकती है और कैरियर को लेकर भी हो सकती है। तो आप उसमें काफ़ी खुद को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप परेशान हो गए उस कंडीशन से और आपने मन बना लिया है कि अब मुझसे नहीं होगा। आपने अपना मन एकदम आराम करने का बना लिया है कि आप बहुत, या तो आप बहुत बिजनेस में बहुत आपने टाइम दिया है, अपना एनर्जी लगाई है, तो उसके बाद आप काफ़ी थक गए हैं। और आपने रिलेशनशिप में भी कुछ अच्छा फेस नहीं किया है, टॉक्सिक रिलेशन रहे हैं आपके, तो उसके बाद आप खुद की हीलिंग करने पर आ गए हैं कि अब आपको हीलिंग करनी है, आपसे कुछ नहीं होगा। तो आप खुद को एकदम रिलैक्स मोड में आपने डाल दिया है मई के महीने में कि आप कुछ नहीं करेंगे, जो करेगा यूनिवर्स करेगा और मुझे बस अपने आप पर फोकस करना है, थोड़ा टाइम अपने आप को देना है, अपनी हीलिंग करनी है। तो आपके लिए गाइडेंस मई के महीने में यही है, आपको थोड़ा रेस्ट करना है और अपने रूट चक्रा पर काम करना है। आपका रूट चक्रा ब्लॉक है, खुद को कॉन्फिडेंट में लाना है। तो आपने जो भी अभी तक झेला था, जो कुछ भी सिचुएशन चल रही है, उससे निकलने की कोशिश करनी है आपको। तो आप कभी किसी सिचुएशन को लेकर आप काफ़ी एकदम ब्लॉक फील करेंगे। जैसे आप किसी पर्सन को लेकर या बिजनेस को लेकर आपका अच्छा नहीं चल रहा है, दो सिचुएशन आपके सामने रहेंगी, मल्टीपल भी हो सकती हैं, तो आप उसमें लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहेंगे। आप समझ नहीं पाएंगे आपको क्या करना है। अगर कहीं बाहर जाने का, पढ़ने का मन बना रहे हैं तो उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। आपके सामने दो सिचुएशन होंगी, आप जाएं या ना जाएं। थोड़ा सा स्टेबल भी आप फील नहीं करेंगे मई के महीने में। फाइनेंस आपके अच्छे नहीं रहेंगे तो आप परेशान रहेंगे। हो सकता है हेल्थ पर भी असर पड़ रहा हो आपका। आप खुद की हीलिंग कर रहे हैं, आपको समझ आ गया है मई के महीने में कि आपको सबसे पहले कुछ भी आपको हासिल करने के लिए सबसे पहले अपनी एनर्जी पर काम करना है। तो आपकी हेल्थ या आपकी फैमिली मेम्बर की किसी की हेल्थ ख़राब हो सकती है, वहाँ पर आपका सारा पैसा खर्च हो सकता है। तो आप ऐसी कंडीशन में आ जाएं कि आप कुछ होगा ही नहीं, आप थोड़ा परेशान हो जाएं अपनी लाइफ से। फाइनेंस आपके अच्छे ना हो, इनकम आपकी इतनी ना हो, लेकिन आपके खर्चे ज़्यादा हो जाएं, तो आप काफ़ी इमोशनल भी रहेंगे। इस पास्ट का व्यक्ति भी आपकी लाइफ में दोबारा एंटर हो सकता है। आपको कोई गिफ्ट भी मिल सकता है। आप अपने जॉब में, कैरियर में इतना अच्छा करें कि सब आपसे खुश रहें और आपके बड़े भी हैं, कुछ आपको ऑफ़र कर सकते हैं। तो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो भी आपको मिल सकती है। तो आपकी लव लाइफ अच्छी रहने वाली है। आप एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे। बीच में थोड़े थोड़े इशू आते रहेंगे, हो सकता है किसी अदर पर्सन की वजह से आपकी लव लाइफ इफ़ेक्ट भी हो जाए, तो इसलिए आपको थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है। रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनाए रखें। अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो रिश्ता आपके टूटने के कगार पर आ सकता है।
तो आप पूरी फॉर्म में आ जाएंगे। जब आप खुद की हीलिंग करेंगे तो खुद अपनी फॉर्म में आ जाएंगे और वहाँ आपके पास सब कुछ होगा। आप सब काम कर सकते हैं, आप इमोशनल भी रहेंगे, दूसरे की कम्युनिकेट भी अच्छे से कर रहेंगे और अपने जॉब को लेकर पैशनेट भी रहेंगे जो, और फाइनेंशियल भी आप अच्छा करेंगे, सारे कामों में आप अच्छे रहेंगे। और अगर आपको किसी सिचुएशन में फंसे हुए थे लेकिन आपके पास सभी कुछ होगा, मई के महीने में आप अबंडेंट रहेंगे, लेकिन फिर भी आपके मन में इच्छा रहेगी और ज़्यादा जानने की, चीज़ों को और समझने की। तो हो सकता है किसी पर्सन ने या फिर किसी सिचुएशन ने आपको ऐसा बना दिया है जिस वजह से आप आर्गुमेंट वाले हो गए हैं, आप दूसरों से सवाल करने का सोच रहे हैं। तो आप काफ़ी पैशनेट रहेंगे अपने काम को लेकर, अपने जॉब कैरियर को लेकर, थोड़े परेशान भी हो सकते हैं। तो आप जिस भी सिचुएशन में जा रहे हैं तो हो सकता है वहाँ कोई काम ऐसा करना चाहते हैं जो सारे लोग उस पर एग्री ना हो। कुछ लोग फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स या आपका पार्टनर ऐसे हो सकते हैं कि आपके साथ कम्युनिकेट ना करें अच्छे से, आपको सपोर्ट ना करें। फिर भी आपको हार नहीं माननी है, अपने आप को आपको ऊपर ही बनाना है, आपको जीत की तरफ जाना है। तो आप किसी से बात करने का भी हो सकता है, आपने सोचा हो सिचुएशन के बारे में, आप लोगों से बात करना चाहते हो, हेल्प लेना चाहते हो, तो आप हेल्प भी लेंगे। और अपने शब्दों पर भी आपको ध्यान देना है, किसी से भी ऐसे उल्टा सीधा कुछ भी बोलना नहीं है, आपको अपने वर्ड पर ध्यान देना है। जितना आप अपने आप को संभालेंगे उतना ही आपके रिश्ते कैरियर सभी कुछ बैलेंस होगा। आपकी हेल्थ का भी इस पर असर पड़ सकता है। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव बनाएं, चीज़ों को लेकर, हर किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव ना रहें। जितना चीज़ों के बारे में नेगेटिव सोचेंगे उतना ही आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये पूरा महीना आपकी हीलिंग का है। तो आप जो भी बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, उससे आपको प्रॉफिट तो होने वाला है। और अगर हेल्थ की दृष्टि से देखा जाए तो आपको थोड़ी मेंटल स्ट्रेस रहेगा। आप हीलिंग तो करेंगे लेकिन आपका मेंटल स्ट्रेस भी बहुत रहेगा। तो हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप धन कहीं लगा रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सोच समझ कर करना होगा। और आप अगर कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, धार्मिक यात्रा पे जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो आपको उससे लाभ होने वाला है। तो आपकी फैमिली मेम्बर हैं, बड़े भाई बहन हैं, माता पिता हैं, उनसे आपकी लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। तो अपने आप को थोड़ा हील करने की ज़रूरत है। जहाँ पर सिचुएशन ख़राब हो रही है वहाँ खुद को हील करें और शांत हो जाएं। तो जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, आपके काम से बहुत खुश रहेंगे। अगर लव लाइफ में कोई इशू चल भी रहा था तो वहाँ पर सुधार आएगा। तो अगर आप कहीं जॉब कर रहे थे और आपके मन में बार बार ये थॉट आ रहा था कि आपको ये जॉब अच्छी नहीं है, फाइनेंस आपके अच्छे नहीं हो रहे हैं, इसमें आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप उसे अगर बदलना चाहते थे तो आप ऐसा ना सोचें, आप उसको वहीं कंटिन्यू करते रहें। और आपको इसी नौकरी में आपके जो लोग आपसे खुश नहीं थे, सीनियर्स थे, बॉस थे, आपके खुश नहीं थे, बिजनेस पार्टनर था, तो आपको वो खुश रहेंगे आपके काम से। आप जो भी आगे करेंगे उससे खुश रहेंगे। और आप अगर सैलरी बढ़ाने का सोच रहे थे तो आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, जिससे आपका स्टेटस थोड़ा मेंटेन होगा और आप बहुत खुश होंगे। जब आपकी अर्निंग अच्छी होगी तो आप अपने फाइनेंस अच्छे से ग्रो भी कर पाएंगे और बचा भी पाएंगे, खर्च भी कर पाएंगे और अच्छे से बचा भी पाएंगे। बात करें आपके लव लाइफ की, तो आपकी लव लाइफ थोड़ी सी स्ट्रेस में रहेगी। आपके पार्टनर के साथ आपका किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। आप अपने पार्टनर के साथ हो सकता है आप बहस करें बिना बात की, काम ज़्यादा हो जाए, उसे टाइम ना दे पाएँ, तो वो आपको स्ट्रेस हो जाए उस बात का, तो आपका पार्टनर आपसे नाराज़ हो सकता है। आप सिंगल हैं, चाहे कमिटेड हैं, मैरिड हैं, आपका थोड़ा रिश्ता ख़राब हो सकता है, आप और सेपरेशन भी आ सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, कोई भी ऐसा इशू ना आए जहाँ पर आपको हो सकता है आपको ऐसा लगे वहाँ शांत रहना चाहिए, तो वहाँ शांत हो जाएं। रिश्तों को बचाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। हेल्थ के लिए ये महीना थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला है, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। अगर आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। दिन की शुरुआत आपको इसी तरह से करनी है, योगा मेडिटेशन से करनी है। रूटीन अपना अच्छे से बना कर रखें। खाने में अपना विटामिन मिनरल का ज़्यादा सेवन करें, पानी ज़्यादा पिएं और अपने बीपी का ध्यान रखें। आपका बीपी बढ़ने की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको थोड़ी एलर्जी की प्रॉब्लम भी आ सकती है, सिर में दर्द भी आपके हो सकता है। तो इन बातों का थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। ओवरऑल इस राशि के लिए 50-50 महीना रहेगा। पैसा तो मिलेगा लेकिन बहुत मेहनत करेंगे वहाँ आपको पैसा मिलेगा। यानी कि बिना बिना मेहनत के आप ये ना सोचें कि आपको प्रॉफिट हो जाएगा, बैठे बिठाए आपको कुछ नहीं मिलेगा।
तो अगर कोई आप पर उधारी भी आ रही है, आपने किसी का पैसा ले रखा है, तो उसके लिए बार बार आपको रिमाइंड भी कराया जा सकता है। आपको बार बार बोला जा सकता है कि हमारा पैसा आपके पास है, आप दीजिए। तो इस तरह से हो सकता है। तो आप लोग अपने कैरियर को, रिलेशन को लेकर थोड़े उलझे और परेशान रहेंगे। फैमिली में हो सकता है लड़ाई झगड़ा हो जाए, और आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ा प्यार कम और लड़ाई की स्थिति ज़्यादा बनेगी। तो ऐसे में आप अपनी सूझबूझ से काम लें। कैसे आपको स्थिति को कंट्रोल करना है ये आपको अच्छे से आता है। जहाँ शांत होना है वहाँ शांत हो जाए। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसमें भी आपको कुछ हिस्सा मिल सकता है। तो आपको बोला जा रहा है आपकी हेल्थ के लिए आपको ज़्यादा मसालेदार भोजन नहीं करना है। आप थोड़ा अच्छा भोजन करें, विटामिन मिनरल अच्छा लें, रूटीन चेकअप भी करवाते रहें। आपको हाथ पैरों में दर्द और चोट लगने की प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो आपको अपना ध्यान रखना है। अगर गाड़ी चलाएं तो आराम से चलाएं। पैरों में आपको घाव वगैरह होने की प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो चलिए आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं? हेल्पफुल पीपल। तो आपकी कंडीशन ख़राब चल रही है, आप खुद को हील कर रहे हैं मई के महीने में, तो आप जिससे मदद मांगेंगे उनसे मदद भी मिलेगी। आप काफ़ी हेल्पफुल लोग आपको मिलने वाले हैं। चूज़ न्यू डायरेक्शन। तो अगर आपको कहीं स्थिति ऐसी लग रही थी, कहाँ कुछ भी नहीं हो रहा था, तो आपको न्यू डायरेक्शन भी मिलेगा। जैसे आप दिखाई दे रहे हैं, तो सिचुएशन आपके सामने है, तो आपको न्यू डायरेक्शन मिलेगा। आपको कैसे आगे बढ़ना है आपको ये समझ आ जाएगा। लेट गो। तो आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, जो भी आपके बैड थिंकिंग है आपकी, उस सबको आपको लेट गो कर देना है। आप उसको निकाल दीजिए मन से, नेगेटिविटी को निकाल दीजिए। जितना नेगेटिव नहीं होंगे, जब आप हीलिंग कर रहे हैं तो नेगेटिविटी आपकी वैसे ही निकल जाएगी, और आप पुरानी चीज़ों को, पास्ट की जितनी मेमोरी है उसको लेट गो कर देंगे, तो न्यू चीज़ों की आप बिगनिंग होगी। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ आप काम कर रहे थे, कुछ आपने करने का सोचा था, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो यूनिवर्स भी आपको कह रहा है कि नेक्स्ट फ्यू मंथ आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इस महीने के बाद आपको वो रिज़ल्ट उसके मिलेंगे, जैसा आपने सोचा था सब कुछ वैसा ही होने वाला है। तो ये थी कुंभ राशि की रीडिंग। आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।